किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफलता का मिलना तो तय है, बस देखना ये है कि उसके लिए आप कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम स्फीयर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज केमिस्ट्री की क्लास रहेगी एसिड बेस एंड साल्ट। एक क्लास इससे पहले हमारी अपलोड हो चुकी है, पहले वो क्लास जा कर के देखिए, उसके बाद इसके ऊपर आइए, क्योंकि उस क्लास के अंदर केमिस्ट्री की वो क्लास जिसके अंदर हमने एसिड बेस और साल्ट के बारे में जिक्र किया था, उसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपको काम आएंगी। ऐसी जानकारियाँ भी हैं जिसका हम इस क्लास के अंदर जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको याद दिला दूँ, आई रिमाइंड यू कि हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं। एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर हमने, क्योंकि पहली ही क्लास थी वो केमिस्ट्री की, तो उसमें कुछ केमिस्ट्री के बारे में हमने जाना कि केमिस्ट्री कैसे बनी, किस आदमी को द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, या केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है, उसकी कितनी ब्रांच हैं, और हमारे सिलेबस में कौन सी केमिस्ट्री जो है वो आती है, या हमें कौन सी के बारे में स्टडी करनी है। तो मोस्टली मैंने आपको बताया था कि दो ही केमिस्ट्री की ब्रांच हमारे काम की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहला ही टॉपिक जो केमिकल कंपाउंड था उसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने एसिड बेस और साल्ट लिखा था। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि पहले मैं आपको एसिड और बेस के बारे में पढ़ाता हूँ, सॉल्ट के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ बेसिक से फ़र्क इनके समझे कि क्या फ़र्क होता है, एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड होगा, OH नेगेटिव देगा वो बेस होगा। अगर जिसकी pH वैल्यू लेस दैन 7 होती है वो एसिड होता है, ग्रेटर दैन 7 होती है वो बेस होता है। फिर मैंने शायद इसमें लास्ट के अंदर जो हमने बात करी थी वो ये करी थी कि एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, कुछ प्राकृतिक सूचक भी हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस है। और उसमें मैंने लाइकेन का जिक्र आपके सामने किया था। आज इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमने लाइकेन का नाम लिया। लीचेन हमने पढ़ा कि नीचे लीचेन जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो फंजाई और एल्गी दोनों जब एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर रहते हैं तो वो वनस्पति जो है वो जो सहजीवी संबंध जो है वो लीचेन या लाइकेन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं भाई। आर्टिफिशियल इंडिकेटर मैं उसी टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृत्रिम सूचक, देखिए एसिड बेस और साल्ट का पता लगाने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर का, यानी कि कुछ ऐसे इंडिकेटर जो हमने बनाए। और ये जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर हमने बनाए ये किसकी फॉर्म में बनाए, ये हमने बनाए डाइज़ की फॉर्म में। हमने कुछ डाइयाँ बनाई, कुछ हमने डाइज़ बनाई जिनसे हमें पता लग सके कि कौन सी चीज़ जो है वो एसिड है और कौन सी जो चीज़ है वो बेस का काम करती है, वो बेसिक है। तो इसके अंदर हमें कुछ नेचुरल तो हमने पढ़ा था कि लीचेन था, लेकिन आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो ये डाइज़ कौन कौन सी हैं देखिए ध्यान से, मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहली डाई का नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज एक डाई होती है, इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ऑरेंज ही होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो ओरिजिनल जो कलर है वो कौन सा है, वो इसका ऑरेंज ही है। दूसरे नंबर के ऊपर लिखेंगे आप फेनोफ्थलीन। मैं आपको डाइज लिखवा देता हूँ। मोस्टली आपको पेपर में ये दो डाइज पूछी जाएंगी। एक तो आपसे पूछा जाएगा मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, इसमें हमें पता कैसे लगेगा, देखिए इसका जो मिथाइल ऑरेंज है, इसका जो ऑरेंज, इसका मतलब ओरिजिनल कलर होता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एसिड डाल देते हो, अगर आप इसके ऊपर क्या डाल दोगे, इफ़ यू ड्रॉप ए ड्रॉप ऑफ एसिड ऑन दिस डाई, अगर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर आपने एसिड डाल दिया तो इसका कलर चेंज होकर के कैसा हो जाता है, इसका जो कलर है वो चेंज होकर के रेड हो जाता है। और अगर आपने एसिड की जगह इसके ऊपर डाल दिया बेस, तो ये अपना कलर चेंज करके कैसा कर लेगा, ये येलो कर लेगा। देखिए यहाँ से स्पष्ट है, समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं पता लगाने के लिए किसी भी चीज़ की प्रकृति का पता कैसे लगाया जाता है, वो किस नेचर में है, इसका पता लगाने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे मैंने कहा पानी में डालेंगे, अगर वो H पॉजिटिव आयन देता है तो एसिड है, OH नेगेटिव आयन देता है तो बेस है। फिर मैंने कहा था आपसे उसकी pH वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम लाइकेन का यूज भी कर सकते हैं, लीचेन का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं जो हमने बनाए हैं, या हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, उत्पन्न किए गए कुछ ऐसे कृत्रिम डाइज हैं जिनके माध्यम से भी हम एसिड और बेस के बीच का फ़र्क जो है वो मालूम कर सकते हैं। आपके पास डाई है मिथाइल ऑरेंज, और आपने उसके ऊपर एक ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके डालने के बाद मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर की थी उसने अपना कलर चेंज करके अगर रेड कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसके ऊपर जो केमिकल डाला है वो कैसा है, वो एसिड है। अगर उसका रंग चेंज हो जाता है, कैसा हो गया, रेड की बजाय येलो हो गया, तो इसका मतलब जो आपने इसके ऊपर केमिकल डाला वो बेस है। अच्छा, दूसरी डाई का जिक्र करें, फेनोल्फ्थलीन का जिक्र करता हूँ। फेनोल्फ्थलीन जो है ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, कोई आपसे पूछ ले कि फेनोल्फ्थलीन जो डाई होती है उसका कैसा कलर होता है, तो आप बताएंगे रंगहीन होती है, इसका कोई कलर जो है वो नहीं होता। और अगर जब आप इसके ऊपर एसिड डाल देते हो तो ये रहता है नो चेंज, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फ़र्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास फेनोल्फ्थलीन डाई थी, मैं बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ करते हैं, वो कैसी है, उसका कोई कलर नहीं है, लेकिन आपने उसके ऊपर एसिड डाल दिया, तो एसिड डालने के बाद भी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो नो चेंज रहेगी। जैसे वो एसिड डालने से पहले थी वैसे ही वो एसिड डालने के बाद में रहेगी। और अगर गलती से आपने इसके ऊपर डाल दिया बेस, तो ये अपना कलर चेंज करके कैसा कर लेती है, ये कर लेती है पिंक, यानी कि गुलाबी। ये क्वेश्चन थोड़े से दिन पहले एक पेपर में पूछा गया था कि 2000 के हाल ही में भारत की सरकार ने जो नोटबंदी के बाद जो 2000 का नया नोट जारी किया, उस 2000 के नोट को बनाने में इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2000 का नोट जो है उसको बनाने में कौन सी डाई जो है वो इस्तेमाल करी जाती है। तो आंसर देना है आपने, 2000 का नोट बनाने में हम फेनोल्फ्थलीन डाई का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, फेनोल्फ्थलीन एक ऐसी डाई है सर जिसके ऊपर एसिड डालेंगे नो चेंज होगा, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बेस डाल दिया तो ये अपना कलर चेंज करके कैसा कर लेती है, पिंक कर लेती है। अच्छा, तीसरा सबसे बढ़िया और ये प्राकृतिक जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्मरिक होती है जिसको हल्दी कहते हैं। हल्दी के बारे में तो आप सबको पता होगा, घरों के अंदर हम यूज़ करते हैं, घर में मम्मी यूज़ करती है, सब्जी में डाली जाती है हल्दी, उसको रंग देने के लिए, उसको कलर देने के लिए। ये भी एक बहुत बढ़िया एक इंडिकेटर है जिससे कि हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। हल्दी के ऊपर जब आप एसिड डालोगे ना, कोई ऐसी चीज़ है, हल्दी है, हल्दी के ऊपर जब आपने एसिड डाल दिया तो ये रहेगी नो चेंज। नो चेंज का मतलब इसका कलर कैसा होता है, इसका सर कलर होता है येलो। टर्मरिक यानी कि हल्दी के ऊपर जब आप केमिकल डालते हो और उसका रंग सिर्फ पीला का पीला ही रह जाता है, इसका मतलब वो क्या है, वो एसिड है। और अगर आपने हल्दी के ऊपर गलती से बेस डाल दिया तो ये अपना कलर धीरे धीरे चेंज करके क्या कर लेती है, रेड कर लेती है। आपने घरों में देखा होगा, जब कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी हो और जब खाना खाते हो तो कोई एक आधा वाइट जो है वो आपकी शर्ट पे गिर जाए, सब्जी थोड़ी सी आपकी शर्ट के ऊपर लगी, तो देखना जब मम्मी उसको रगड़ेगी, जब उसको साबुन के साथ धोएगी ना, तो वो जो पीला रंग था हल्दी का वो धोने के बाद में रेड में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि साबुन, जिस साबुन से मम्मी ने उसको धोया वो एक बेस है, और जब बेस टर्मरिक के ऊपर पड़ता है, जब हल्दी के ऊपर हम बेस रगड़ेंगे तो अपना चेंज करके जो येलो कलर था उसको चेंज करके वो कैसा कर लेगी, वो रेड कर लेगी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। 3 टाइप की डाइज जो है वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज, रिपीट करवा देता हूँ। मिथाइल ऑरेंज एक डाई होती है, फेनोल्फ्थलीन भी एक डाई होती है जो हमने बनाई है, टर्मरिक का तो आप सबको पता ही है। खैर, मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल जो कलर होता है उसका ऑरेंज होता है, एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगी, बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगी। एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन, ये कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो ये हर जो है पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे जिनको साइंस का गहरा ज्ञान चाहिए वो ज़रूर इसको देखें और समझने का प्रयास करें। फेनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस होती है, उसके ऊपर जब हम एसिड डालते हैं तो रहती है नो चेंज, और जब हम उसके ऊपर डालते हैं बेस तो अपना कलर जो है उसको चेंज करके वो कर लेती है पिंक।
टर्मरिक के ऊपर जब एसिड डालेंगे तो नो चेंज, लेकिन जब हम टर्मरिक के ऊपर क्या डालते हैं, जब हम डालते हैं उसके ऊपर बेस, तो अपना कलर चेंज करके कर लेती है कैसा भाई, तो कर लेती है रेड। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इससे आगे जब हम चलेंगे तो हमें इसके अंदर थोड़ी सी बातें और पढ़नी पड़ेंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ये एक तो ऐसे क्लासें लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको टीचर से ये नहीं कहना पड़ता कि सर समझ में नहीं आया, अब थोड़ा सा वीडियो में बैठ जाओ और उसको चीज़ को फिर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता, थोड़े से और बैठ जाओ, फिर पढ़ लो, फिर आ जाएगा समझ में। देखिए अब हमें यहाँ पे पढ़ने हैं सर टाइप ऑफ एसिड, कितने टाइप के होते हैं, अम्लों के प्रकार। सर आप कल से आपकी सेकंड क्लास है और आप चिल्लाए जा रहे हो एसिड 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 एसिड, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, ये हमारे समझ में आ गया कि एसिड होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। H पॉजिटिव आयन देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। pH वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, 0 से 3 के बीच में होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 3 से 7 के बीच में होगी वो वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड जो है वो ईटेबल होते हैं, हम खा सकते हैं। बहुत सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करी, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आपको ये बताऊँ कि एसिड जितने भी इस केमिकल कंपाउंड चैप्टर के अंदर हैं ये होते कितने टाइप के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन से, देखिए ये होते हैं मोस्टली 2 टाइप के, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये होते हैं मोस्टली 2 टाइप के, टाइप ऑफ एसिड। ऐसे तो 3 टाइप के होते हैं लेकिन आप सिर्फ 2 ही याद करेंगे। एक होते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सी एसिड, हिंदी में कहते हैं ऑक्सी अम्ल। एक होते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सी एसिड, हिंदी में ऑक्सी अम्ल। और दूसरे होते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रो एसिड, यानी कि हाइड्रो अम्ल। ये बहुत ज़रूरी है पेपर के अंदर, इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के लिहाज से। ये 2 टाइप के होते हैं सर एसिड, कौन से, एक होते हैं ऑक्सी एसिड और दूसरे होते हैं हाइड्रो एसिड। क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर, ये मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। ऑक्सी एसिड के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे और हाइड्रो एसिड के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। देखिए एक एक करके इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऑक्सी एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनके अंदर, ऐसे एसिड जिन एसिड के अंदर, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालिए ऑक्सी एसिड। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे ऑक्सी अम्ल। देखिए एक बात स्पष्ट है, एक बात आप साफ तौर से जान लीजिए, जो एसिड होते हैं ना, एसिड, जो चीज़ एसिड होगी, जिस भी केमिकल के लिए हम एसिड का यूज करेंगे, जिस भी केमिकल के लिए हम एसिड वर्ड का यूज करेंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है। जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होगा वो एसिड नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं, ये वो एसिड होते हैं सर जिनके अंदर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट मौजूद हों, दोनों तत्व जो है वो क्या हो, दोनों एलिमेंट या तत्व, इंग्लिश में लिख देता हूँ, दोनों एलिमेंट उपस्थित हो। डेफिनेशन क्लियर है। क्या हुआ, ऑक्सी एसिड, हमने कौन से एसिड को नाम दिया, हमने उन एसिडों को ऑक्सी एसिड का नाम दिया जिनके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और जिनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो भी प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल सर, जैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं बेसिक से जिनके फार्मूले आपको बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल लिखेंगे, ऐसे कितने एसिड आपको याद हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन भी है होती है और हाइड्रोजन भी होती है। मैंने क्या कहा, पहली बात तो एसिड उसको कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन होती है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं वो एसिड नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन तो होनी है, लेकिन ऑक्सी एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये बात यहाँ पे समझनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HNO3, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। बहुत अच्छी बात है। कोई ये कह दे कि नाइट्रिक एसिड किस टाइप की एसिड का एग्जांपल है तो क्या बताओगे कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सी एसिड है। दूसरा यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें
ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 जो है वो भी एक किस टाइप के एसिड का जो है फॉर्मूला एग्जाम्पल है। तो आप क्या बताएंगे, ये भी सर एक ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल है। तीसरा हम लिख देता हूँ यहाँ पे H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल। इसमें भी सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। बहुत अच्छी बात है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सी एसिड का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इससे अगला मैं H3PO3 जो है वो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, जबकि H3PO3 जो है वो फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। H3PO3 ये होता है फॉस्फोरस एसिड का, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी सर ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल है। इससे अगला आप एक एग्जाम्पल इसके अंदर और बहुत अच्छा लिख सकते हो, H3BO3 जिसको बोरिक एसिड कहते हैं। H3BO3 जिसको कहते हैं सर बोरिक एसिड। जितनी भी हमारी आई ड्रॉप्स बनती हैं, आँखों में डालने की जो दवाइयाँ बढ़ती है, चाहे वो आँख को साफ़ करने की हो या चाहे वो मानव के नेत्र या मानव की आइज़ की किसी डिजीज़ की ड्रॉप हो, आई ड्रॉप को बनाने में कौन से एसिड का यूज किया जाता है, आंसर स्पष्ट देना है। आई ड्रॉप जो है वो H3BO3 से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के नेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस एसिड को। तो बोरिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं आई ड्रॉप्स बनाने में ऑल्सो। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं, चाहे मैंने वो आपको HNO3 लिखा हो, नाइट्रिक एसिड, चाहे वो H2SO4 लिखा हो, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लिखा हो, या H3PO3 फॉस्फोरस एसिड लिखा हो, या बोरिक एसिड लिखा हो, ये सारे के सारे जितने भी एसिड मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर इस समय लिख रखे हैं, ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई कि सर हम ऑक्सी एसिड उन एसिड को कहेंगे, ऐसे अम्ल जो है वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर चलते हैं हम हाइड्रो एसिड के ऊपर। हाइड्रो एसिड कौन से होते हैं सर? देखिए यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल, हाइड्रो एसिड, हिंदी में इसको कहते हैं हाइड्रो अम्ल। उसमें ऑक्सी एसिड था, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक बात देखनी है, ये वो एसिड होते हैं जिन एसिड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे अम्ल, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। और इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि हाइड्रो एसिड वो एसिड होंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। और उसके साथ साथ हो और जिसमें हाइड्रोजन एक हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, एक हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, के साथ जुड़ा हो। लो जी, यहाँ पे कंडीशन आ गई दो। हाइड्रो एसिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो हाइड्रो एसिड को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें? पहली चीज़, हाइड्रो एसिड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी, इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो एक हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हैलोजन एलिमेंट क्या है। देखिए ध्यान से समझिए, केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप नंबर 17 है ना, ग्रुप नंबर 17, उस ग्रुप नंबर टोटल 18 उसके अंदर ग्रुप हैं, 18 एलिमेंट होते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को हम हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, सारे के सारे किसी एलिमेंट के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? ये सोल्ट बनाते हैं। ऐसे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको हैलोजन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये एलिमेंट किसी भी, जब दूसरे
एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे जो हैलोजन फैमिली का मेंबर नहीं है, उसके साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं, और इसीलिए इनको हैलोजन एलिमेंट का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल आप कैसे याद करेंगे? अच्छा, हैलोजन एलिमेंट में जैसे क्लोरीन आता है, इसमें फ्लोरीन आता है, इसमें आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है। आप लिख भी सकते हो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आता है क्लोरीन, इसमें आता है फ्लोरीन, इसमें आता है ब्रोमीन, इसमें आता है आयोडीन, बहुत सारे ऐसे, एस्टेटीन भी इसी में आता है, एस्टेटीन लिख लो, एस्टेटाइन लिख लो, जो तुम्हारी इच्छा करे। ये हैलोजन एलिमेंट है सारे के सारे। ग्रुप नंबर 17 केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में अगला ही जो हम चैप्टर इसके अंदर पढ़ेंगे वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल का करवाऊंगा केमिस्ट्री में। उसमें आपको पता लगेगा कि 17 नंबर ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं ना, वो सारे के सारे हैलोजन एलिमेंट हैं। हैलोजन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि वो जिस भी एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं उसके साथ जुड़ करके वो सोल्ट बनाते हैं। अभी मैं 2 मिनट के बाद आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। तो इसमें क्लोरीन का जिक्र आएगा, इसमें फ्लोरीन का जिक्र आएगा, ब्रोमीन का जिक्र आएगा, इसके अंदर हमें जिक्र देखने को मिलेगा आयोडीन का। और एक बात साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जितने भी ग्रुप नंबर 17 के हैलोजन एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोचार्ज एलिमेंट होते हैं। हैलोजन एलिमेंट जितने भी होते हैं सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोचार्ज एलिमेंट होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोचार्ज एलिमेंटों के अंदर इनकी काउंटिंग होती है, इनकी जो गिनती है वो मानी जाती है। इसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि सर इनके एग्जाम्पल आप कैसे लिखवाएंगे, तो आप इनके एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो एसिड, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है HCl, नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा लिखेंगे HBr, नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। दूसरा है HBr, पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, या इसको कई बार सीधा तीसरा लिखेंगे HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। चौथा है HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये ऐसे एसिड हैं जो एसिड हाइड्रो एसिड कहलाते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ करके जुड़ता है। इसके अंदर ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होगी। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन किसी एक हैलोजन एलिमेंट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ माना जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कल से हम इस टॉपिक के अंदर एक कुछ इम्पोर्टेंट जो एसिड हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, उनके यूज़ पूछे जाते हैं कि बताइए इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे HCl के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम H2SO4 के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो याद करने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चनों को निकालना है। दूसरा, कुछ बेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम कुछ सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और लगभग आने वाली 2 क्लासों के अंदर मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल के ऊपर नए आए हैं वो हमसे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। तो जितने भी स्टूडेंट जो है ना वो इन वीडियोज़ को जो देखते हैं, जो इनका फ़ायदा उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये धर्म बनता है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके वो अपना इस धर्म को जो है पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।